आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हांगकांग जो है, जिस पे चाइना का ही राज है, अब तो चाइना ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। वो 2000 हैमस्टर्स को मार रहा है। हांगकांग डिसाइडेड टू कल ओवर 2000 हैमस्टर्स खत्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? जीरो कोविड मिशन, पागल हो चुके हैं चाइना वाले। चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कहीं लोगों को बंद कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि लोगों को मेटल बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया जीरो कोविड पॉलिसी के तहत। तो अजीब और गरीब ये चीज हो रही है। तो ये एग्रेसिव जीरो कोविड पॉलिसी है। हांगकांग ने 2000 हैमस्टर्स को कल करने का फैसला लिया है। अब ऐसा इसलिए है कि 11 जो है इनमें से दे हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर दी वायरस, और ये पहला केस है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का विच वॉज रिकॉर्डेड इन दी सिटी। तो वही चीज है कि भाई देखो, ये जो हैमस्टर है इसमें वायरस पड़ा हुआ है और ये हैमस्टर से इंसानों में ट्रांसमिशन हो सकता है। तो बहुत तेजी से ये वायरस फैल सकता है। तो इनको खत्म कर दो। बड़े प्यारे प्यारे होते हैं हैमस्टर्स, आपने देखा ही होगा। ठीक है, हांगकांग ने they have also recorded 34 pet shops be shut down and customers who recently visited these shops have been asked to quarantine। अब आप समझिए कि ये जो, देखिए अब ये हैमस्टर्स भाई, अब एक में वायरस है तो कितनों में वायरस होगा आपको नहीं पता। ये तो ऐसा है ना कि मतलब अगर वायरस फैला जानवरों में जैसे इंसानों में भी फैल रहा है ना, तो कितनों में होगा नहीं पता, और कितनों को हो जाएगा ये भी आपको नहीं पता। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जितनी भी पेट शॉप्स है उस एरिया में इसको क्लोज करो। तो 34 पेट शॉप को यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज कर दी, और यहाँ पे जो शॉप्स है दे हैव बीन आस्क्ड भाई तो पूरी तरीके से क्वारंटीन हो जाओ, दिखना नहीं यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद जिन्होंने हैमस्टर्स खरीदा उनको अथॉरिटीज के पास ले जाया जा रहा है कि आओ तुम्हारा हम इलाज करते हैं। तो जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अभी मैंने एक लेक्चर लिया ही था कि कैसे कुछ नहीं बता रहे हैं, बस अथॉरिटीज आ रही हैं, दरवाजा बंद कर रही हैं, सील कर दे रही हैं, आप बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसा चाइना सरकार ने ये बोला कि भाई देखो, हमने कम से कम 30 आउटब्रेक्स कोविड-19 के बचा लिए हैं। ये बिल्कुल ठीक भी है। चाइना के मुताबिक जो शैंगजी प्रोविंस है, यहां पे एक समय पे 2000 से ज्यादा केस आ रहे थे। 1,30,00,000 इस एरिया में रहते हैं, लेकिन 25 दिसंबर से जीरो कोविड पॉलिसी लागू है और अभी एक भी केसेस नहीं आ रहे हैं। हालांकि चाइना का कहना है ना। तो वही चीज है कि 30 आउटब्रेक्स, जिसमें कुछ दो कंटेजियस डेल्टा वेरिएंट के थे, उसको हमने बचा लिए हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो भाई घरों में बंद कर दो, मास टेस्टिंग, लॉकडाउन, एक्सटेंसिव क्वारंटीन, स्प्रेड नहीं करने देना है। तो चाइना ने डायनेमिक जीरो फॉर्मूला जो है वो अपनाया है। इतना तगड़ा लॉकडाउन और इमीडिएट मास टेस्टिंग, जबरदस्ती भी मास टेस्टिंग यहां पे की जा रही है। बाकी यही है, और तो कुछ चाइना जो है वो बताता नहीं है। अगर हम बात करते हैं बाकी जगहों पे जो लॉकडाउन है, दे आर क्वाइट सॉफ्टर, लेकिन चाइना में लोग जो हैं वो अपनी बिल्डिंग से बाहर, क्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। आप समझ रहे हो? अगर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में वो आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इसी ये हैमस्टर की पेट शॉप पे कोई गया है, तो आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। यहां तक दोस्तों आप समझिए कि ये जो, अरे यार, ये इस तरीके के जो मेटल बॉक्सेस है ना, इसमें लोगों को बंद किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो ना, यहां पे लोगों को बंद किया जा रहा है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, जो गरीब है, उनको पकड़ के यहां पे बंद कर दिया जा रहा है। सो पीपल इन चाइना फोर्स्ड टू लिव इन क्रैम्ड मेटल बॉक्सेस अंडर द ड्रेकोनियन जीरो कोविड पॉलिसी। अब ये इसका सबसे बड़ा रीजन ये है विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स। फरवरी में विंटर और समर ओलंपिक्स दोनों होने वाले हैं, और चाइना ने ओलंपिक पॉलिसी जो है वो पहले ही बता दी है अपनी कि क्या होने वाली है। यहां पे पहली बात तो बाहर का कोई आएगा नहीं, बाहर से कोई भी स्पेक्टेटर जो है वो ओलंपिक्स नहीं देख सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप चिल्ला नहीं सकते, आप सिर्फ तालियां बजा सकते हैं, और बहुत ही कम लोगों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं भाई, उनको भी पूरा वैक्सीनेट होके आना है, और बड़ा एक तरीके से खतरनाक है। हालांकि देखिए ये ठीक भी है, इसमें हम यहाँ पे चाइना को कोसेंगे नहीं, लेकिन भैया जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पे तुमने तो लोगों को एकदम बर्बाद कर दिया है। आप समझ रहे हो कि मतलब बंद हो जाओ, ये मेटल बॉक्सेस में बंद हो जाओ, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो चाइना ने कर दी है। तो वही चीज, ये चीज है। अब अगर इकोनॉमिस्ट ग्लोबल नॉर्मेल्सी इंडेक्स की बात करें,
कि कौन सा देश कितनी जल्दी नॉर्मलसी पे लौट रहा है, दुनिया की 50 बड़ी इकोनॉमीज को ट्रैक करता है, तो चाइना की रैंक जो है वो 34 है। भारत अभी इस समय तीसरी वेव आ रही है, तो भारत 8वीं रैंक पे है। अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अब चाइना का ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसने बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन में ढकेल दिया है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 3 कंट्रीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 50 वेयर नॉर्मलसी इज लोअर देन इट वाज अ ईयर एगो। ठीक है, तो यही चीज है। अब मतलब कहने का मतलब यही है कि देखिए, ये जीरो कोविड पॉलिसी या ये सब करने से भी इतना कोई बहुत बड़ा फायदा देखने को, हालांकि चाइना कह रहा है कि हमारे तो केसेस आए नहीं है, लेकिन वही चीज है कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के डेटा एकदम, आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, और समझिए कि जुलाई 2019 में ये फैलने लगा था कोविड-19, और रिपोर्ट कब हुआ? फेब में जाके, मतलब इतने टाइम, तभी हम कंट्रोल कर सकते थे, ये एंडेमिक ही हो जाता। लेकिन चाइना ने कुछ भी नहीं बताया, तो आप यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। हांगकांग सरकार का डिसीजन है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने बोला कि नहीं भाई देखो, हम ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे इनको कल कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, और ये जो एंटी एपिडेमिक एफर्ट्स पे इरैशनल एटीट्यूड है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, लोगों को बंद कर रहे हो, हैमस्टर्स को मार रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, तो आप इसको सबसे पहले सुधार लो। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि भाई एक पेट शॉप है, उस वहां पे जो वर्कर काम करता था, ही वॉज पॉजिटिव, इसीलिए ही हमको कल करना पड़ा, हमको इतने हैमस्टर्स को मारना पड़ा। वैसे भी चाइना में जो वेट मार्केट है, मेरी रूह कांप गई दोस्तों, बिल्लियों को मारा जाता है, बिल्लियों को खा रहे हैं, कुत्तों को खा रहे हैं, आप समझ रहे हो? जिंदा सूप होता है ना, सूप, उसमें जिंदा लोगों को कह रहा हूं, जिंदा जानवर को खा जाते हैं, सांप को खा रहे हैं। अभी एक मैंने न्यूज देखी थी कि सांप को मारा, कोबरा था, उसका जो हेड है, ठीक है, वो, अब देखिए सांप भाई बहुत खतरनाक होता है, आप समझ रहे हो, वो मरता ही नहीं है, उसको आपको सब कुछ पूरा ही एक तरीके से मारना पड़ता है। हालांकि सांप को मत मारे, क्योंकि सांप एक बहुत ही पवित्र जानवर होता है। मेरा दोस्त कहता है काफी इंटेलेक्चुअल जानवर है। मैंने कहा अच्छा, कौन सा यूपीएससी निकाला है उसने? तो उसने क्या किया, उसने वो जो हेड है, जो वहां का बहुत बड़ा शेफ था, उसने बोला कि आज चलो हमारी एनिवर्सरी और आज हम बनाएंगे सांप का सूप, वहां पे बहुत कॉमन है। तो उसने सिर काट के डस्टबिन में फेंक दिया, और उसके बाद पता क्या हुआ, वो डस्टबिन में जब वो सूप बना रहा था, तो जो कचरा होता ना, वो डस्टबिन में फेंकने गया, वो सिर तब भी जिंदा था, और जैसे उसने डस्टबिन में हाथ डाला, उस सिर ने, कटे हुए सिर ने उसको डस लिया, काट लिया, वो मर गया वो। तो इस तरीके का भाई चाइना की वेट मार्केट बहुत खतरनाक है। तो वही चीज है कि जब कुछ सैंपल्स जो हैं, दे वर टेकन फ्रॉम हैमस्टर्स, दे वर आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव, एनिमल कंसर्न्स वर ह्यूमनली डिस्पैच्ड बाय द गवर्नमेंट। ह्यूमनली, वाह, ह्यूमनली, यहां पे एनिमल कंसर्न्स, भाई आपको पता ही है, कल का मतलब मारेंगे ही, तो बहुत ही अच्छे से, ह्यूमनली से, ये ह्यूमंस के साथ तो ह्यूमनली व्यवहार करते नहीं है, और एक एनिमल्स के साथ जरूर जरूर करेंगे। तो वही वाला है कि एनिमल कंसर्न जो है, उनको बहुत ही ह्यूमनली डिस्पैच किया गया है, और उसके बाद हम उनको कल करेंगे, और बहुत ही एक जो तरीका होता है ना, एकदम से खत्म कर दो, उनको दर्द भी ना हो और वो मर जाए, ये करने वाले हैं। ये जो हैमस्टर्स हैं, ये नीदरलैंड से आए थे, और जो पेट स्टोर वर्कर है, जो ओनर है शॉप का, पूरी तरीके से इसको वैक्सीनेट किया गया है फाइजर बायोइनटेक वैक्सीन से। एनिमल वेलफेयर ग्रुप ने बोला कि ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत ही गलत है, ये दैट्स नॉट राइट। एनिमल एशिया इज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेट हैमस्टर्स इन हांगकांग रीजन। देयर इज स्टिल नो एम्पेरिकल एविडेंस दैट हैमस्टर कैन पास कोविड-19 ऑन टू ह्यूमंस। वही बता रहे ना, कोई, ये अजीब और गरीब चीजें हो गई हैं। आप समझिए कि बस इंसानों को ही मारना रह गया है। मुझे तो लग रहा है कि चाइना में इंसानों को भी इंसान ही नहीं रहेंगे तो कोविड ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई एविडेंस है ही नहीं। पता नहीं किस बेस पे, ना कोई इन्होंने रिपोर्ट निकाली, ना कुछ निकाला, ठीक है, किस बेस पे इन्होंने ये कर दिया, ये चीज है। हाँ बिल्कुल, एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस को वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं। डॉग्स, कैट्स, फेरेट्स जो जूस में होते हैं, जो सैंक्चुरीज में होते हैं, मिंक्स, हाइनास, डेफिनेटली दे वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। नवंबर 2020 में डेनमार्क, जो कि सबसे बड़ा मिंक प्रोड्यूसर है, 17 मिलियन, 1,70,00,000 इन्फेक्शन जो हैं पाए गए। अरे मतलब इतने, सॉरी, 1,70,00,000 को कल किया, जिसमें काफी इन्फेक्शन थे, मतलब 100 केसेस ऑफ ह्यूमंस दे वर एसोसिएटेड विद फार्म्ड मिंक्स। अब मोर देन हाफ ऑफ ऑल द इन्फेक्शन दैट पीपल कैन गेट आर जूनोटिक। तो यानी कि
एनिमल से लोगों में बिल्कुल वायरस जाता है, क्योंकि एक तो हमारी फूड हैबिट्स, कुछ भी खा रहे हैं, फिर उसके बाद एनिमल से हमारा बहुत ज्यादा कांटेक्ट बढ़ गया है, हम इनके हैबिटेट्स को खत्म करते जा रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनिमल से इंसानों में ये वायरस चला जाता है। कलिंग वैसे आपको पता है कि बर्ड फ्लू में हुई थी, बर्ड फ्लू में भी बहुत सारे जो मुर्गियां हैं उनको कल किया जाता है, उनको मारा जाता है कि बर्ड फ्लू जो है वो फैले ना। तो जूनोटिक डिजीज आपको पता ही है कि दीज आर वेक्टर बॉर्न डिजीज, वायरस होता है इसमें, और यहाँ पे इनकी जो सुसु पॉटी होती है, ठीक है, उससे ये फैल सकता है। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट, ये एनिमल इन्फेक्टेड है और इसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, इससे फैल सकता है। अगर आपने खा लिया, इससे भी फैल सकता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए ये बोला गया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो एनिमल्स का इतना ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। मतलब आप समझिए कि लाखों में से एक में अगर एनिमल्स में कोई वायरस हुआ तो ही वो इंसान को स्प्रेड करेगा, इतना ज्यादा नहीं है, रिस्क नहीं है कि हाँ इंसान में वायरस चला ही जाएगा। इनफैक्ट ह्यूमंस ऑल्सो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है, हम बात करते हैं कि जानवरों से ह्यूमन में गया, लेकिन इंसान भी एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा स्टडीज की जरूरत है। ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो कोविड-19 पेशेंट या अगर आपको खतरा लग रहा है तो दे शुड अवॉइड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स। ठीक है, आप बिल्कुल भी, अगर आपको कोविड-19 है या कोई सिम्टम्स है तो आप एनिमल्स के पास ना जाए। तो ये लेक्चर था दोस्तों। एक लास्ट में चीज बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हमने अपडेट करना शुरू कर दी है। अब इसमें मैं स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट करूंगा, वेब से अपडेट होगी, हिंदी में पीडीएफ अपडेट होगी, सब कुछ आपको हिंदी में स्मार्ट बोर्ड पे, और 11-12 के आंसर्स भी हम लिखेंगे। तो आपको बता दूं कि अगर आप अभी ये लेते हैं तो आपको सेम प्राइस में मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब आप मान लीजिए अगर आप थोड़े दिन बाद लेंगे, जैसे ही अपडेट होना शुरू होगा तो प्राइजेज जो है वो हाइक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।